नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, जिसमें हमें एक कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला है कि बेलन के आकार का है, तो एक बेलन बनाते हैं। तो ये एक बेलन है। बोला है कि इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कि बीच में बेलन है और दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। आगे पढ़ते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, 14 और उसका व्यास 5 है। तो इसका जो ये वाला व्यास है, ये पूरा लेंथ कितना है, 5 तो यहाँ आप लिख देते हैं। व्यास कितना दिया है, 5 यहाँ पर आप देखिएगा कि बेलन और अर्धगोला दोनों का व्यास क्या होगा, सेम ही होगा। किसका किसका व्यास है, ये बेलन का और अर्धगोला का, दोनों का व्यास सेम है। तो हमसे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल और ये बीच वाले बेलन का क्षेत्रफल, जब तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमें इसका इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अर्धगोला हमारे पास 2 है, तो 2 गुने अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये जैसे ये पेन है, तो ये जो गोलाकार भाग है इसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, और अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। तो 2πr²। यहाँ पे 2 हमने क्यों दिया, क्योंकि 2 अर्धगोला है, इसलिए 2 से गुना किए हैं। प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2πr², 2πr, दोनों में से 2πr को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2r प्लस h। 2 पाई की जगह पाई बटे 7 रखें, r की जगह क्या हो जाएगा, देखिए व्यास दिया है 5, तो त्रिज्या मतलब कि r क्या हो जाएगा, आधा, व्यास का आधा, 5/2 हो जाएगा। तो r की जगह पे 5/2, 2 गुने 5/2 प्लस यहाँ पे h क्या है, बेलन का ऊंचाई है। 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिज्या कितना निकला, 5/2, तो इसका त्रिज्या, ये जो अर्धगोला है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। तो यह भी क्या हो गया, 5/2। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी और यहाँ की लेकर के यहाँ की दूरी क्या होगा, बराबर ही होगा। अर्धगोला है ना, ये इसका सेंटर है अर्धगोले का। ठीक है, तो हमें h चाहिए, तो h है बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बेलन का ऊंचाई क्या आ जाएगा, पूरे 14 में से 5/2 को हम घटा देंगे तो हमें बेलन का ऊंचाई मिल जाएगा h। तो h क्या आ जाएगा,
14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम 9 रख देते हैं। तो 2 से 2 गया, 22 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 1 11/7। 2 से 2 गया, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो 7 से 14 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 110 गुने 2 गुना कर दीजिए 110 को 2 से, तो 220 हो जाएगा। तो यही हमारा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, और ये आएगा mm² में। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।